सभी को नमस्कार। छवि क्षेत्रवासियों के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के बुद्धिजीवी लोगों के समक्ष और उनके संज्ञान में डालने के लिए शासन और प्रशासन तक जनहित की कुछ समस्याओं को, खास तौर पर युवाओं की समस्याओं जैसे रोजगार परक समस्याओं को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। बुद्ध चेतना एनजीओ एक सामाजिक संस्थान के बैनर तले कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार की तरफ जोड़ा जाए, उद्यमी बनाया जाए, ताकि सरकार पर नौकरियों के लिए बोझ ना बने। क्योंकि गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ और भारत सरकार दोनों मिलकर के रोजगार परक ऋण योजनाओं को समय समय पर बहुत सारे सुधार करके, बहुत सारी अच्छी नई स्कीमें बना करके क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को, राज्यवासियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन विभिन्न ऋण योजनाओं में, जैसे अनुसूचित वित्त आयोग द्वारा या अम्बेडकर वित्त आयोग द्वारा या पीएमईजीपी द्वारा या केवीआईसी बोर्ड द्वारा या ब्लॉक की विभिन्न स्कीमों के द्वारा या पीएमएफएमई के स्कीमों के द्वारा, जो भी विभिन्न प्रकार की ऋण स्कीमें हैं अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या सामान्य वर्ग के लिए या अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध करा करके स्वावलंबी बनने हेतु जो ऋण स्कीम, ऋण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सरकार तो बहुत अच्छे स्ट्रांग नियम बना रही है, लेकिन अधिकतम बैंक उन योजनाओं को पलीता लगा देते हैं आवेदन बैंक में पहुंचते ही। कोई कारण नहीं होता स्पष्ट, मौके पर जाके नहीं देखते अधिकतम बैंक अभ्यर्थी की क्या माली हालत है, या उसके अंदर हुनर है या स्किल है या नहीं है, उस आवेदन पर काम करने का उसको जांच परख तक नहीं करते बैंक मैनेजर्स, बैंक ऑफिसर्स। कुछ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं 2012 से 2025 तक बैंक की विभिन्न स्कीमों से जुड़ा रहा हूँ, भली भांति जानता हूँ, धरातल पे काम किया है, लॉकडाउन भी देखा है, नोटबंदी भी देखी है, सब में काम किया है, सैलरी बेस पे भी काम किया है और कमीशन इंसेंटिव बेस पे भी काम किया है। जो काम के बदले जितना काम उतना पैसे भी काम किया है, विभिन्न स्कीमें देखी हैं। इस मैं मुरादाबाद क्षेत्र में कुंदरकी ब्लॉक की बात करूं अगर, तो यहाँ बहुत सारी बैंक संचालित हैं। हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक वरिष्ठ शाखा स्थापित है विभिन्न प्रकार की बैंकों की, लेकिन जितने ऋण आवेदन जाते हैं उसमें 99% बैंक मैनेजर्स उस अभ्यर्थी को इतना तंग कर देते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी सुधार के उस फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। और ख़ास तौर पे जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना द्वारा जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने जो स्कीमें चला रखी हैं, उसमें तो ख़ास तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आदेश, सख्त आदेश दे रखे हैं कि भाई लाभार्थी को कम से कम, जो अभ्यर्थी है जो आपके यहाँ आवेदन कर रहा है, उसको जांच पड़ताल कीजिए, अगर उसकी कोई कमी है तो सुधार करने का मौका दीजिए, चेक लिस्ट दीजिए कि ये कागज़ चाहिए। लेकिन चेक लिस्ट ना दे करके उसको अकारण ही निरस्त कर देते हैं। बैंकों का नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत सारी बैंक ऐसी हैं, क्योंकि नाम लेने से कुछ बैंक्स गलत समझेंगे, कहेंगे कि भाई हमारा नाम क्यों उछाला गया, इसलिए मैं तो सारी बैंकों को कह रहा हूँ। हम एलडीएम साहब से भी मिले हैं, जिला उद्योग ग्राम उद्योग अधिकारी से भी मिले हैं, डीआईसी में जो डीआईसी जिला उद्योग केंद्र के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, आयुक्त साहब, उनसे भी मिले हैं, नाबार्ड में भी ऑफिस में मिले हैं, और पीएमएफएमई के जो ऑफिस है विकास भवन में, उससे भी मिले हैं। यानी सारे ऑफिस अधिकारियों से हम वार्तालाप कर चुके हैं। सीडीओ साहब से भी मुलाकात करने की
अभी प्लानिंग बनाई है कि इस मुद्दे को कम से कम सरकारी योजनाओं के द्वारा जो लाभान्वित किए जाने की योजना है वो जन जन तक पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे करके अच्छे युवाओं को, युवतियों को रोजगार परक स्कीमों में जोड़ करके उनको रोजगार स्थापित किया जाए, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, ताकि सरकार पे नौकरियों के लिए बोझ ना बने। कुंदरकी क्षेत्र में बहुत सारी फाइलें आवेदन हुई। हमारे कुंदरकी के नवनिर्वाचित विधायक जी ठाकुर रामवीर सिंह हर ब्लॉक में जाकर के बहुत अच्छे से मुद्दा उठा रहे हैं इस चीज़ का। वो बैंक मैनेजर्स को, बैंक ऑफिसर्स को पर्सनल भी कॉल करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फाइलें इनको जो निस्तारित किया जाए और इनको लोन दिया जाए। लेकिन बैंक मैनेजर्स, मैं अपने खुले शब्दों में कहूँगा, अगर कोई मेरे से बात करने भी इच्छुक हो तो मैं बात करने भी तैयार हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तब। बैंक मैनेजर्स बैंक की कुर्सी पर बैठ करके ये सोचते हैं कि ये मेरे बाप के घर से पैसा जा रहा है, ये मेरी संपत्ति का पैसा जा रहा है किसी लाभार्थी को लोन देने के लिए। और जबकि भारत के अंदर उद्योगपतियों को दरवाजे खोल रखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, एक लोन बंद करने के लिए दूसरा खाता खोल करके उसको सेटल कर दिया जाता है और नया लोन दे करके पुराना बंद कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, बेलारी ब्रांच के, कुंदरकी ब्रांच के, पागवड़ी की ब्रांच के, मुरादाबाद की बहुत सारे विभिन्न ब्रांचों के, डींगरपुर की ब्रांचों के, रतनपुर जो ग्रोथ सेंटर है उसकी ब्रांचों के, बहुत सारी बैंकों की बहुत लिस्ट है हमारे पास, जो सामाजिक सरोकार के तहत हमने उन युवाओं की सूची तैयार करी है जिनके आवेदन बैंकों में गए थे और जो बैंक ने बिना कारण, बिना समय दिए, बिना कागज पूर्ति कराए वो आवेदनों को निरस्त कर दिया, कह दिया कि आप लोन योग्य नहीं है, या कह दिया हमारे यहाँ टारगेट नहीं है, या कह दिया हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई स्कीम ही संचालित नहीं है। तो ये सब मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंचाना चाहूँगा। अपने राज्य के जो राज्यपाल हैं हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल साहब जी, जो हमारी महामहिम राज्यपाल जी हैं आनंदीबेन पटेल जी, उन तक भी बात पहुंचाना चाहूँगा। और जो हमारे रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं वो, उनसे भी मैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा। जो सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा कि कृपया एक क्लस्टर स्तर पर एक ऐसी समिति बनाई जाए, केवल जो बैंकिंग में गए हुए आवेदनों को उनकी जांच पड़ताल करके, उनके कागज पूर्ति करके उनको उद्योग स्थापित कराने के लिए उनकी मदद की जाए। क्योंकि मुरादाबाद में मैंने गूगल सर्च किया तो गूगल सर्च करने पे ये पता चला कि जनवरी 2026 तक 4675 आवेदन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऋण आवेदन गए बैंकों में, जो 5 लाख रुपए तक का लोन है। 4675 आवेदन, जिसमें से विभिन्न बैंकों ने, सारी बैंकों ने 1549 आवेदन को स्वीकृत करके उन पर कार्रवाई पूरी कराई है, औपचारिकता पूरी कराने के आदेश दिए हैं। उनको पैसा पूरा मिलना या ना मिलना वो बात अलग है, लेकिन 1549 फाइलों को स्वीकृत करने की संतुति दी है बैंकों ने, जिसमें से पीएनबी 32% दिखा रहे हैं, बीओबी 29% दिखा रहे हैं, एसबीआई 27% और कैनरा बैंक के 44% दिखा रहे हैं, यूको बैंक के 48% दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के दिखा बेशक रहे हैं 53%, लेकिन मुरादाबाद के कुंदरकी बिलारी की और मुंडा पांडे, कुंदरकी बिलारी, मुंडा पांडे, डींगरपुर, पागबड़ा, इन ब्रांचों में तो बहुत कम आवेदन स्वीकार किए हैं। ये बिल्कुल निराशा करने वाली बात है। अगर पढ़े लिखे युवा, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही और वो कोई स्किल जानते हैं, कौशल विकास के बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले करके आ रहे हैं और वहाँ से 6-6 महीने के 1 साल के डिप्लोमा लेकर के अपना रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन कर रहे हैं, और ऋण आवेदन जैसे बैंक में जाता है, अभ्यर्थी बैंक में बात करने जाता है तो बैंक मैनेजर इस मूड में बैठते हैं कुर्सी पर। पहले बात तो सीधे मुँह से बात ही नहीं करते हैं बहुत सारे बैंक मैनेजर। बैंक यूनियन अगर कोई बात करना चाहे तो हम बताएं, बहुत सारे उदाहरण हमारे पास वीडियो ऑडियो तक बनी हुई है, बात करते हुए तक हमने ऑडियो वीडियो बना रखी हैं मैनेजर्स की। वो दिखाते हैं, बात करने तैयार नहीं होते कुर्सी पर बैठ करके। वो सोचते हैं कोई ये भीख मांगने आ गया, वो ये सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ से लोन जाएगा वो हमारे घर से जाएगा, हमारे निजी खाते से जाएगा, जबकि बैंक को भी भारत सरकार के अधीन ही है, आरबीआई के अधीन है। जो बैंक पैसा देता है उसमें सब्सिडी सरकार देती है, लोन जो देती है आरबीआई का पैसा जाता है, उसकी टीम बैठती है जो जिला उद्योग केंद्र से और खादी ग्राम उद्योग केंद्र से या पीएमएफएमई से जो भी फाइलें आती हैं अन्य विभिन्न स्कीमों से, तो वहाँ
समिति द्वारा चयनित होकर के लाभार्थियों की फाइलें आती हैं, अन्यथा बिना चयन के फाइलें नहीं आती बैंक में। बहुत सारी स्कीमें, RSCC ऑफिस है SBI का, या RAM ऑफिस है PNB का, या RM ऑफिस है प्रथमा का, या बैंक ऑफ बड़ौदा का RM ऑफिस है। ये बहुत सारी बैंकेज हैं जिनके जो रीजनल मैनेजर्स बैठे हैं वो बात करने तैयार नहीं रहते हैं। इनकी मेल पे कोई मेल डालो तो मेल का कोई उत्तर नहीं आता है। बहुत सारे मेल हैं, कम से कम मैं अपनी मेल से, पर्सनल मेल से, अपनी सामाजिक संस्था एक NGO के मेल से बहुत सारे मेल कर चुका हूं अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति को अवगत कराने के लिए, लेकिन आज तक कोई मेल नहीं आता। और ना ही CUG नंबर पर फ़ोन करते हैं तो ना ही फ़ोन उठाते हैं। ऑफिस में जाओ तो बड़े अधिकारी बात करने तैयार नहीं रहते बिल्कुल भी, उनको मिलते ही नहीं। वो तो उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो दरवाजे पर बैठे होते हैं बड़ी मुश्किल से बात करने देते हैं, पूछ लेते हैं क्या काम है। तो ये है सरकार की नीतियाँ अधिकारियों की। अगर अधिकारी जिस दिन जनता के लिए काम करने लगेंगे, जनता के लिए काम जिस दिन करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा। उस दिन देश में जागरूकता आ जाएगी। नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकेंगे लोग, नौकरी के लिए सारे स्टूडेंट नौकरी के लिए तैयारी नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। जिस दिन से अधिकारी, पूरा प्रशासन जनता के लिए काम करना शुरू कर देगा। पूरा प्रशासन शासन के लिए काम करता है या नेताओं के लिए काम करता है, और जबकि शासन और नेता जनता के लिए काम कर रहे हैं। नेताओं को बुराई कर दी जाती है कि नेता भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, हमें नहीं पता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनका शासन जानता है और प्रशासन जानता है, उनकी जो विधानसभा स्तर की कमेटियां होती हैं वो जानती हैं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। लेकिन हम तो ये जानते हैं, हम आम आदमियों से हैं, मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं। हम देखते हैं क्षेत्र में कि बहुत सारे ऋण आवेदन बिना कारण ही निरस्त कर दिए जाते हैं। वहाँ 200-400 रुपये पैसा जो खर्च होता है वो समय बर्बाद जाता है, अभ्यर्थी का समय बर्बाद जाता है। मेरे खुद पास में ऐसे, मैं बताना नहीं चाह रहा कि कितने आवेदन हैं, बहुत सारी सूची बना रखी है जितने आवेदन निरस्त हुए हैं। कुंदरकी बैंकों के तो अधिकांश आवेदन, कुंदरकी, बिलारी, मुंडा पांडे, पागवाड़ा, डींगरपुर, यहाँ के तो बहुत सारे आवेदन ऐसे हैं, ऋण आवेदन, जो 98% निरस्त करे हैं बैंकों ने। कोई कारण नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया बैंकों ने। तो मेरा एक निवेदन है, और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से निवेदन है जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, और मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा जो हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, कि आज ऐसी स्थिति में वो जीते थे उपचुनाव को लेकर के, और वो ब्लॉक वाइज ब्लॉक मीटिंग कर करके बैंकों को आदेश दे रहे हैं, बैंकों से वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। उन्होंने अपने भी मंडल पर, हर क्लस्टर स्तर पर अपने पदाधिकारी बना रखे हैं, वो उनसे भी जवाब तलब कर रहे हैं क्षेत्र का कि भाई कितने लोगों को रोजगार मिला। तो विधायक साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस काम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के प्रयासरत हैं, क्योंकि ऐसे विधायकों का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक द्वेष उनके विरोध प्रति हो सकता है, विरोध हो सकता है लोगों का, लेकिन जनहित समस्याओं को लेकर के, क्योंकि विधवा पेंशन को लेकर के, 60 साल को लेकर के बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनके ब्लॉकों में कैंप लगा करके हमारे लोकप्रिय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी जनहित सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना में तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं विधायक जी। लेकिन बैंक इन स्कीमों को, चाहे वो PMEGP की स्कीम हो, PMFME की स्कीम हो, या फिर KVIC की स्कीम हो, या फिर DIC की स्कीम हो, या अनुसूचित वित्त आयोग की स्कीम हो, जितने भी ऋण की स्कीम है, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम हो, या कृषि से संबंधित स्कीम हो, या मत्स्य विभाग से संबंधित स्कीम हो, या ब्लॉक से संबंधित स्कीम हो, या NRLM से संबंधित स्कीम हो, किसी भी स्कीम को अगर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और देश को, इसको, राज्य को और देश को बेरोजगारी की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, तो वो बैंक काम कर रहे हैं। बैंक के अधिकारी इस ध्येय को लेकर के बैठे हैं बैंकों में कि ये जो पैसा हम लोन देंगे ये हमारे घर से जाएगा, ये वापसी नहीं करेगा। मैनेजर के पास कौन सा शीशा है जो नाप लेता है कि ये पैसा नहीं देगा वापसी? ये पूछने वाली बात है। लेकिन नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी हमारा इतना सीधा होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है बैंक में जवाब तलब करने की। मैं खुद काफ़ी दिन से एक सामाजिक संस्थान चला करके लोगों का बहुत सहयोग करता हूँ, अपने विद्यालय भी साथ साथ में, और ऐसी सामाजिक संस्था के द्वारा लोगों की मदद करने के लिए प्रयासरत हैं, बहुत हर प्रकार से मदद करने के लिए प्रयासरत हैं।
कई बार जिला उद्योग केंद्र और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान के तहत ट्रेनिंग दिलवा करके उन लोगों को उद्यमी बनाने के लिए, सर्टिफिकेट दिलवा करके उनके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग लगाने के लिए उनके लिए प्रयास रहते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। क्षेत्र में बहुत सारे हमारे सामाजिक संस्थान हैं, सामाजिक संस्थाएं और NGO हैं जो कि लोगों को रोजगार परक उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिलाती हैं। सरकार की विभिन्न नीतियां हैं जिनमें NGO का फर्ज बनता है कि सहयोग करें, बिना किसी लालच और बिना किसी द्वेष के भावना के। तो मेरा निवेदन है कि भैया सभी लोग जागरूक हो जाएं। मुख्यमंत्री की एक लोकप्रिय योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए एक यूनिटी बना करके काम करें। अधिकारियों से बिल्कुल फेस टू फेस मिलें। अगर अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे तो बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाएं। CM साहब की हेल्पलाइन पे शिकायत डालें, बिल्कुल मैनेजर के पर्सनल नाम में शिकायत डालें, डरे नहीं बिल्कुल भी। मैनेजर्स नहीं आपको लोन दे रहे हैं तो ना डरें, मैनेजर्स के पास जाकर के बैठे, उनसे कहें स्पष्ट लिख के दो हमें कारण क्या है, अगर कोई कमी है कागजों में तो उसको पूरा कराने के लिए समय देंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी जितने भी हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं जो नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, उनका उद्योग लगाने की इच्छा है, तो सरकार की योजनाओं में लाभ लेने का प्रयासरत रहें, संघर्ष करें। कोई बड़ी बात नहीं है। जब करोड़ों हजारों करोड़ों के लोन सरकार दे सकती है, बैंकें दे सकती हैं, तो आपको 5 लाख 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है देना, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो। अगर कोई हमारे पास तक आता है तो हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ मिल जाइए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करिए। हम खुद आपके हित के लिए, चाहे हमें सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय फिर दोबारा जाना पड़े, चाहे हमें DIC में जाकर के बैठ के बात करनी पड़े, लेकिन जब ज़्यादा आवेदन होंगे निरस्त हुए हुए तो और ज़्यादा हम अच्छे तरीके से बात कर देंगे। जब आप नहीं डरोगे, आप हमारा साथ दोगे, तो हम आपको उद्योग के लिए लोन दिलवा के रहेंगे। बशर्ते आपको भी पंक्चुअल बनना पड़ेगा कि बैंक का पैसा मिसयूज ना हो, आप उद्योग लगा करके अपना घर का अच्छे से चलाएं और देश की तरक्की में सहयोग करें। इसी के साथ मेरा सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र में जितने भी ऋण आवेदन निरस्त हुए हैं वो कृपया अपने कागज उपलब्ध करें और हमारे पास आएं। हम उनकी बात को प्रमुखता से अधिकारियों तक और शासन और प्रशासन और अपने क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह तक जी पहुंचाएंगे। सभी को नमस्कार।